हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेक्युलरिज्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, कि कोई भी जो हमारी स्टेट है, ठीक है, वो फोर्स नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए। मतलब ये पर्सन की खुद की चॉइस है कि उस पर्सन को किस टाइप का जो है रिलीजन फॉलो करना है, कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। स्टेट जो है बिल्कुल भी इंटरप्ट, बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती उस पर्सन के साथ कि उसे ये वाला ही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस सीरीज़ में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द नीड फॉर सेक्युलरिज्म, की ज़रूरत ही क्यों पड़ी सेक्युलरिज्म की। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड नॉर्मली हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। मतलब जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, लगभग सभी में एक से ज़्यादा जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड सिंस दिस ग्रुप्स डू नॉट हैव द सेम पॉपुलेशन, और जो ये रिलीजन है उनकी इक्वल पॉपुलेशन नहीं होगी। जैसे हिंदू जो है हो सकता है 60% एग्जिस्ट करते हो सकता है मुस्लिम 40% एग्जिस्ट करते हो। मतलब इन सबकी जो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। वन रिलीजन faith would have more followers than other. The religion having more followers from the majority community while other with other belief from minority community. मतलब अब मैं आपको एक एग्जांपल से शो करती हूँ बच्चों कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले लोग हैं और वो 40% है, ठीक है, और हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर को फॉलो करने वाले जो पर्सन्स हैं वो 60% है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इनमें से मेजोरिटी में कौन सी कम्युनिटी है और माइनॉरिटी में कौन सी कम्युनिटी है, पहले हमें इसे पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी होती क्या है। तो मेजोरिटी होती है बच्चों की कोई एक ऐसी मतलब कम्युनिटी जो क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा नंबर में हो। मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी हो जाएगी, हिंदू, क्योंकि हिंदू ज़्यादा है। और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब कम, तो मुस्लिम क्या है 40% है, कम है 60% से, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या हो जाएगी 40%। तो इस टाइप से जो है मेजोरिटी कम्युनिटी में और माइनॉरिटी कम्युनिटी में ये वाला जो है मेजर डिफरेंस होता है बच्चों, एग्जिस्ट, ठीक है। फिर है हमारे पास द सोशल ऑर्डर इज मोर कंट्रोल्ड एंड जनरली डिजिटेटेड इन एन ऑटोक्रेटिक, theocratic or non-secular state, but a democratic state has different social environment. मतलब क्या है कि जहाँ पर नॉन सेकुलर स्टेट होती है, मतलब जहाँ पर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, वो लोगों के रिलीजन में इंटरप्ट करेगी, वही बताएगी कि किस टाइप का जो है लोगों का रिलीजन होना चाहिए, ठीक है। इसका जो कल्चर होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, कौन से कल्चर के साथ, जो सेकुलर स्टेट है उसके कल्चर से। अब देखिए बच्चों, एक तो हो गई नॉन सेकुलर स्टेट, ठीक है, एक तो होगी नॉन सेकुलर स्टेट और एक हमारे पास होगी सेक्युलर स्टेट, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट क्या होगी, वो अपने पर्सन्स को किसी भी टाइप का फोर्स नहीं करेगी कोई पर्टिकुलर रीज़न फॉलो करने के लिए। बट नॉन सेकुलर स्टेट क्या करेगी, फोर्स करेगी लोगों को एक पर्टिकुलर रीज़न फॉलो करने के लिए। तो दोनों का इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा डिफरेंट है ये आप भी समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आता है इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है। एंड इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स वुड बी फ्रॉम मेजोरिटी कम्युनिटी। और ये भी हो सकता है, क्या पता जो लॉज बना रहे हैं लोग, जो गवर्नमेंट में हैं, वो किस कम्युनिटी के हों, वो मेजोरिटी के हों। मतलब जो लोग नंबर में ज़्यादा हैं उन्हीं के वो जो लोग हैं गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हों। दस नॉर्मली द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप वुड हैव एक्सेस टू स्टेट पावर एंड इट कुड ईजिली यूज दिस अथॉरिटी टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, persecute and oppress people of other religion affiliations। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, मैं आपको डिटेल में सीधा ही बता देती हूँ कि ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि लोगों के पास हक होता है, लोगों के पास राइट होता है अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने का, ठीक है। और हमने फिर पढ़ा मेजोरिटी के बारे में और माइनॉरिटी के बारे में। अब हो सकता है कि जो गवर्नमेंट बनी है वो किस कम्युनिटी की बन गई हो सकता है वो मेजोरिटी कम्युनिटी की बन गई हो, ठीक है। अब जो मेजोरिटी वाले हैं हमने देखा कि वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो
वो हिंदू रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अगेंस्ट में इनके कौन है, मुस्लिम है, ठीक है। मुस्लिम्स कौन है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। तो अब मेजोरिटी वालों के साथ क्या होगा, जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उनके साथ क्या होगा, उनके साथ तो जो माइनॉरिटी वाले हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि जो माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी लोग कौन है बच्चों, मुस्लिम्स हैं, और जो मेजोरिटी में वो कौन है, वो है हमारे हिंदू। तो अब अगर मेजोरिटी के लोग सरकार में हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो माइनॉरिटी लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी किनकी है, हिंदूज़ की है, ठीक है। तो मेजोरिटी कुड मार्जिनलाइज और इवन एट टाइम्स एलिमिनेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज और प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर फेथ फ्रीली। एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन विल एलिनेट द राइट ऑफ सिटीजन्स। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि अगर मेजोरिटी के लोग गवर्नमेंट में होंगे तो वो क्या करेंगे, वो माइनॉरिटी के लोगों को कोई भी धर्म फॉलो करने से मना करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी वाले खुद किस टाइप के लोग हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, और माइनॉरिटी वाले मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। तो अब जो मेजोरिटी के लोग हैं वो क्या करेंगे, मुस्लिम लोगों को उनका धर्म फॉलो करने के लिए मना करेंगे, ठीक है। तो क्या है, इसलिए जो है सेक्युलरिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट में अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी कि चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो मेजोरिटी में है, चाहे वो माइनॉरिटी में है, ठीक है, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट पे। इसलिए जो है पहले से ही इस चीज़ को कर दिया है कि डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी उसका कोई भी राइट नहीं होगा रिलीजन पे, किसी भी लोगों के खिलाफ रिलीजन के बारे में बोलने के गवर्नमेंट के पास किसी भी टाइप का जो है रूल नहीं होगा। इसलिए जो है सेकुलरिज्म की नीड जो है बच्चों हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों सेक्युलरिज्म इन इंडिया। हालांकि इस टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया था, चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वेरियस या फिर वेरियस रूलर्स पैट्रोनाइजिंग डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड ऑफ स्कोर्स ऑफ इन्वेंशंस विच ब्रॉट इन द फेथ्स ऑफ इन्वेडर्स। क्या मतलब हुआ है इसका, इसका मतलब हुआ कि इंडिया जो है उसमें ऑलरेडी इस चीज़ की इतिहास बना हुआ है। ऑलरेडी जो पहले के जो रूलर्स थे, ठीक है, जो राजा महाराजा थे, वो अलग अलग टाइप का जो है रिलीजन को फॉलो करते थे और वो अलग अलग टाइप से उनको प्रैक्टिस किया करते थे। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इंडिया हैव मैचलेस मुनिसिपलिटी ऑफ रिलीजियस एंड रिलीजियस कम्युनिटी। अब देखो जो लोग बाहर से आते थे इंडिया में अटैक करने के लिए, रूल करने के लिए, वो अब अपना कल्चर लाते थे, अपना रिलीजन लाते थे। तो इस वजह से क्या हो गया, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन और बहुत सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स मैनी रिलीजन आर नेटिव टू इंडिया। हाँ ये है कि जो बहुत से जो रिलीजन्स है वो क्या है, इंडिया में ही हैं, ठीक है। कौन से हुए, जैसे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, और जो सम रिलीजन केम फ्रॉम बियॉन्ड, और जो बाहर से जो आए हैं कुछ रिलीजन, उनकी बात कर लेते हैं, वो है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जोरास्ट्रिज्म। बट इट वॉज मच लेटर इन 18th century एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया। और ये पहले से एग्जिस्ट हो चुका था, क्योंकि 18th century में तो हमने देखा ना किन्होंने हम पे रूल कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने रूल कर लिया था, और वो भारत आई थी एक नाम को लेकर, जो नेम था उनका ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बिगेन टू इम्पैक्ट द इंडियन माइंड। अब जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, ठीक है, लोगों को पहले ही पता था, मतलब लोगों के माइंड में जो है एग्जिस्ट करने लगा था। अनटिल देन रिलीजन वाज कंसीडर्ड इनसेपरेबल फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल एज अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी बच्चों, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की, ठीक है। तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है प्रियम्बल का, ऑलरेडी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडोप्ट कर लिया था, ठीक है। डिड नॉट कंटेन द टर्म सेकुलर। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ओरिजिनल प्रियम्बल है, ठीक है, कि हमने देखा कि जो सेकुलर टर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम के जो प्रियम्बल है उसमें कंटेन नहीं हुआ था, मतलब उसमें नहीं था। जो ये जो टर्म है ये कब इंसर्टेड की गई, ये की गई 42 अमेंडमेंट के द्वारा। किसके बाद की गई, 42 अमेंडमेंट के द्वारा की गई। अब अमेंडमेंट क्या होता है बच्चों की, किसी भी टाइप का बड़ा चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यूज़ किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों चेंजेस, ठीक है। अब जो सेकुलरिज्म है ये क्या है, डिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्या करने के लिए, कुछ फीचर्स उसमें बताए गए हैं कि इट अप्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलरिज्म स्टेट है या फिर गवर्नमेंट है, वो किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं करेगी किसी भी टाइप के रिलीजन में, और सभी रिलीजन की इक्वल जो है वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। ये भी संविधान हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि इंडिया का खुद का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, उसके लोग जिसमें मान रहे हैं वही क्या है, उनकी खुद की मर्जी है। जो इंडियन स्टेट है वो रूल नहीं करेगी अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के द्वारा। गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया आर नॉट सपोज टू प्रमोट एनी रिलीजन। अब जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो या फिर प्रमोट नहीं करेगी। पीपल फ्री है क्या करने के लिए, अपना रिलीजन मानने के लिए, और अपने टाइप से जो है वो किसी भी अपनी प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन, उसको फैला सकते हैं और अपनी धर्म यात्रा भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों सेकुलरिज्म इन इंडिया एंड यूएसए अ कंपैरिजन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है तो जल्दी से हम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है, जो यूएसए का है, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इन दोनों में क्या देखेंगे, कंपैरिजन जो है हम देखेंगे। तो क्या है बच्चों, देखते हैं। Secularism in India, its broader meaning is understood more or less similarity across the world. However, certain inspective and operative aspects of this concept are different in different countries and the societies. अब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की, ठीक है। जो इंटरेप्शन है सेकुलरिज्म का एट वेरिएंस इन इंडिया and some other countries, the Indian form of secularism is thus different from that in the USA. अब जो USA में सेकुलरिज्म का मतलब है वो अलग है इंडिया के सेकुलरिज्म के मीनिंग से। अब क्या अलग है देखते हैं। इन द USA जो पहला अमेंडमेंट किया गया था US कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या बताता है, वो क्या प्रतिबंध लगाता है, किसको रोकता है, तो वो रोकता है, किसे रोकता है बच्चों, लेजिस्लेचर को, ठीक है, फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। मतलब क्या है कि यूएस को कॉन्स्टिट्यूशन में पहला बड़ा चेंज किया गया कि जो यूएस का लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेचर क्या होता है बच्चों, लेजिस्लेचर एक ऐसी फर्म होती है जो क्या बनाती है, लॉ मेकिंग करती है। क्या करती है बच्चों, वो लॉ मेकिंग करती है, ठीक है। तो यूएस ने अपनी जो लेजिस्लेचर है उसको मना कर दिया किसी भी टाइप का लॉ जो है पास करना। उस लॉ में क्या हो, उस लॉ में ये ना हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की एस्टैब्लिशमेंट को बता रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस टाइप का कोई भी लॉ है जो लेजिस्लेचर पास नहीं कर सकती, ठीक है। जो यूज़ है टर्म इस्टेब्लिशमेंट का, इसका ये मीनिंग है कि नो रिलीजन कैन बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन। मतलब कोई भी जो रिलीजन है उसको ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना जाएगा। ये खुद लोगों का खुद का क्या है, खुद की मतलब मर्जी है कि वो किस रिलीजन में जा रहे हैं। हैंस देयर कैन नॉट बी एनी स्टेट, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होगी जो इंटरफेरेंस कर सके किसमें, रिलीजन में। इंडिया में क्या है बच्चों, स्टेट डज इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर। अब जो हमारी स्टेट है वो क्या कर सकती है, वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन मैटर्स में, बट इट इम्पोजेज लॉ फॉर जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल नॉर्म्स। लेकिन वो उन्हीं के लिए लॉ बना सकती है कि थोड़ा बहुत अगर उनको लग रहा हो कुछ गलत हो रहा हो तो उनको सुधार सकती है रिलीजियस मैटर्स में, ठीक है। which have been under several incorrect and even harmful beliefs that had set in the during centuries of traditional रिलीजियस इग्नोरेंस एंड द सुपरस्टिशन। फॉर एग्जाम्पल सुपरस्टिशंस क्या होता है बच्चों, सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास। कुछ लोग होते हैं ना सुपरस्टिशन करने लग जाते हैं, अंधविश्वास में मानने लग जाते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो जाएगी तभी क्या कर सकती है गवर्नमेंट इंडिया की, इंटरफेयर कर सकती है इन रिलीजियस मैटर्स में, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। जो गवर्नमेंट है, ठीक है, the government had to bring in laws to prohibit such customs which had turned into social menace। मतलब गवर्नमेंट उन लॉज में चेंजेस कर सकती है, उन लॉज को प्रतिबंध लगाने के लिए, उन लॉज को ख़त्म करने के लिए बहुत सी चीज़ें उन्होंने करी है। फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे लॉज जो डेंजरस हो सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश रूल के टाइम पे बहुत से लॉज जो हैं वो कुछ प्रैक्टिसेस को जो है उन्होंने शुरुआत करवा दी थी। जैसे दे इंसिस्टेड सेपरेट लॉ फॉर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग लॉज लाए थे, किनके लिए, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदूज़ के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, ठीक है। इन डूइंग सो दे लेड द फाउंडेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी वजह से क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है एग्जिस्ट करने लग गई थी सोसाइटी में। जो कंट्रीज़ हैं कुछ यूरोप में और एल्सवेयर हैव प्रोहिबिटेड द वियरिंग ऑफ वेल्स। जैसे कुछ कंट्रीज़ जो है मना करती हैं कि वो पर्दा नहीं लगाएंगी। वेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्दा लगाना। पर्दा प्रथा होती थी ना कि जो वुमेन्स है वो पर्दा कर लेती थी, ठीक है।
बाय वुमेन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी बट इंडिया हैज़ बीन मोर सेंसिटिव टू द ट्रेडिशन। ठीक है, लेकिन जो हमारा भारत है वो क्या है, ट्रेडिशंस को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर सिटीज़न। क्योंकि हमारे संविधान में क्या है कि हमें क्या है, किसी भी टाइप की डिग्निटी को हार्म नहीं करना है किसी भी सिटीज़न की। फॉर इंस्टांस, ठीक है, इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए जो मद्रासा सिस्टम है एजुकेशन का, वो कहाँ है, वो अलाउ है ओनली मुस्लिम कम्युनिटी में। मुस्लिम कम्युनिटी और सिख में आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वियरिंग हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स व्हेन ऑल अदर हैव टू वियर दिस। अब क्या है, इसमें जो मदरसा सिस्टम है किसका, एजुकेशन का, वो हमें अलाउ करता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, वो क्या कर सकती है, बिना हेलमेट के भी जो है टू व्हीलर को ड्राइव कर सकती है। बल्कि अगर कोई और रिलीजन होगा तो वो बिना अगर वो टू व्हीलर चला रहे हैं तो उनको हेलमेट जो है कंपलसरी वियर करना पड़ेगा। जो हमारा इंडियन मॉडल है सेकुलरिज्म का, जो इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, उसमें क्या है, मोर टॉलरेंट है किसकी तरफ, टीनेंट्स की तरफ, और प्रीचिंग ऑफ वेरियस रिलीजन सो दैट नन वेदर इन द मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी फील्स रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, और थ्रेटन्ड बाय द स्टेट एज रिगार्ड हिज बिलीव एंड फेथ। मतलब क्या है कि अब इतना सारा जो है मैंने पूरा पढ़ दिया है, अब लास्ट पार्ट को भी पढ़ देते हैं। येट एज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस द स्टेट हैड ऑलवेज स्ट्राइवन टू प्रिवेंट मेल प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशन, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बोथ बाय स्प्रेडिंग एजुकेशन अवेयरनेस एंड ऑल्सो बाय इनेक्टिव रेलिवेंट लॉज। मतलब क्या है कि जो इंडिया का जो सिस्टम है सेकुलरिज्म का, जो इंडिया का मतलब है वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी होती है, सुपरस्टिशन वगैरह या फिर कोई डेंजरस एक्टिविटी रिलीजियस से रिलेटेड, तो क्या कर सकती है इंडिया, उसके अगेंस्ट लॉज बना सकती है ताकि जो है सिटीजन्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब जो है कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।